नमस्कार। मैं वी शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के जीवन में पनौती के प्रभाव के बारे में। ये वीडियो कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि कन्या राशि के जातकों के जीवन में 2020 से 17 जनवरी 2023 के बीच शनि की पनौती प्रभावी थी और पनौती साढ़े साती और ढैया से भी ज़्यादा खराब फल देने वाली होती है। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों का कहना है कि पनौती अगर टूटे फूटे बर्तनों में खाना न खिलवा दे तो फिर वो पनौती क्या। तो कन्या राशि के जातक पिछले 2.5 वर्षों से लगातार कष्ट झेल रहे थे। जनवरी 2023 में शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया और 17 जनवरी से कन्या राशि के जातकों के जीवन में पनौती तो समाप्त हो गई और लगा कि कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, कुछ सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। लेकिन 6 महीने बीत गए, अभी तक हालात ज्यों के त्यों हैं, कोई ख़ास परिवर्तन देखने को नहीं मिला। तो आज के वीडियो में इसी बात पर बात करेंगे कि कन्या राशि के जीवन में हालात में कब से सुधार देखने को मिलेगा, कब से आपके जीवन में खुशियां लौटेंगी, कब से आपको अपनी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, 2023 से 2025 के बीच में कब से कब तक होगा आपके जीवन का सबसे अच्छा समय, और कब आएगा वो समय जब आप कह सकेंगे कि हाँ, अब मैं पूरी तरह से स्टेबल हूँ। ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। 2020 से 2023 के बीच शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव में था, और जब शनि लग्न से पंचम में गोचर करते हैं तो पनौती की शुरुआत हो जाती है। 2020 से 17 जनवरी 2023 तक पनौती से प्रभावित थे कन्या राशि के जातक। इसमें कोई शक नहीं है कि कन्या राशि के जातकों ने पिछले 2.5 वर्षों में बहुत अधिक कष्ट झेले होंगे, खास करके वो जातक जिनकी कुंडली में शनि अच्छे नहीं थे, शनि नीच की राशि में थे, शत्रु राशि में थे, अंश बल से कमज़ोर थे या पाप ग्रहों से दृष्ट थे, तो उन्हें तो 2.5 वर्ष काटना बहुत मुश्किल पड़ा होगा। पनौती के प्रभाव से आपके रिलेशंस खराब हुए होंगे, लोगों से आपके संबंध खराब हुए होंगे, खास करके जब आप अपने किसी मित्र या संबंधी के पास गए होंगे और उससे कोई मदद मांगी होगी और उस संबंधी से, उस मित्र से जिसको पहले के समय में आपने काफ़ी हेल्प की होगी और उसने मदद करने से साफ मना कर दिया होगा, आपको बहुत अधिक कष्ट हुआ होगा। और ऐसा आपके साथ हुआ होगा, कमेंट कीजिएगा। अपनों ने साथ नहीं दिया होगा, साथ छोड़ दिया होगा। आर्थिक दृष्टि से भी ये 2.5 वर्ष आपके लिए बहुत ही कष्टकर रहे होंगे। एक एक पैसे के लिए आपको संघर्ष करना पड़ा होगा और वो जो पैसा आपको मिला भी होगा वो फालतू के खर्चों में नष्ट हुआ होगा, आय से ज़्यादा खर्च हुआ होगा। यह हालात यहाँ तक पहुँचे होंगे कि आपको अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर्ज भी लेना पड़ा होगा। और बहुत से लोगों के जीवन में तो ये स्थिति आई होगी कि प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ी होगी। 2020 से 2023 के बीच में कुछ लोगों की लगी लगाई नौकरी छूट गई होगी, व्यापार में घाटा हुआ होगा, नई नौकरी नहीं मिली होगी,
नया व्यापार भी शुरू नहीं कर पाए होंगे और ये जो समय 2.5 वर्षों का रहा है बहुत ही कष्ट कर रहा होगा। कमेंट करके बताइएगा कि क्या ऐसा हुआ, और इससे भी हट करके कुछ हुआ हो तो ज़रूर बताइएगा। ढैया के प्रभाव, पनौती के प्रभाव से आपके मान सम्मान में भी कमी आई होगी। रिश्ते नातों में दूरी बनी होगी। मित्र रिश्तेदार आपसे किनारा कर गए होंगे और सबसे बड़ी समस्या आपके स्वास्थ्य को लेकर के आई होगी, ख़ास करके 2020 और 21 में। और आपका बहुत सा पैसा व्यर्थ में अस्पताल के चक्कर लगाने में खर्च हुआ होगा। स्वभाव में भी रूखापन, चिड़चिड़ापन बढ़ा होगा। बात बात पर क्रोध आना या फिर इस तरह के विचार आना कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं चले जाएं, ऐसा हुआ होगा आपके साथ। दाम्पत्य जीवन भी आपका अच्छा नहीं रहा होगा और विवाह के मार्ग में भी बाधाएं आई होंगी, क्योंकि शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ी। जब शनि मकर राशि में गोचर कर रहे थे, शनि की दृष्टि सप्तम पर पड़ी। सप्तम भाव विवाह का होता है। शनि चीज़ों को देरी से प्रदान करते हैं, तो आपके विवाह के रिश्ते आए होंगे लेकिन तय नहीं हो पाए होंगे। शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ी तो आपके मिलने वाले लाभों में कमी आई होगी। सोशल रिलेशंस आपके ख़राब हुए होंगे। भाई बहनों का भी आपको साथ नहीं मिला होगा। और शनि की दृष्टि जब धन के भाव पर पड़ी तो धन संचय का तो कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। धन आया ही नहीं होगा तो संचित कहाँ से हुआ होगा। तो क्या आगे भी ऐसा ही रहेगा? कब आएगा सुधार? और पनौती जाने के बाद अब आपको क्या क्या प्राप्त होने जा रहा है, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बात करते हैं कब से सुधार देखने को मिलेगा। 17 जनवरी को शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया और राशि परिवर्तन करके कुंडली के 6ठे भाव में आ गए। 6ठे भाव में शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। कुंडली के त्रिषडाय भाव, तीसरे भाव, 6ठे भाव और 11वें भाव में शनि हो या राहु हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन हुआ क्या कि बीच में शनि पीड़ित हो गए, शनि अस्त हो गए। और साथ ही साथ जब शनि अस्त से उदित हुए तो गुरु चांडाल योग का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने लगा। तो ये दोनों चीज़ें अब समाप्त हो रही हैं। शनि आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में है। आज है 23 जुलाई और वर्तमान में शनिदेव वक्री हो चुके हैं। अब शनिदेव 6ठे भाव में वैसे ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। जब वक्री हो गए तो 6ठे भाव का रिजल्ट तो देंगे ही, 5वें भाव का भी फल प्रदान करेंगे। शनि का वक्री होना आपके लिए विशेष लाभ की स्थिति लेकर के आएगा, क्योंकि शनि आपके लग्न के स्वामी बुध के मित्र हैं। और वक्री अवस्था में आपको विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह को चेष्टा बल प्राप्त हो जाता है। सामान्य से कई गुना बलवान होते हैं, 3 गुना तक बलवान होते हैं वक्री ग्रह। तो आपके लिए शनि का वक्री होना बहुत ही अच्छा रहेगा। शनि आपके लिए योग कारक हैं और योग कारक ग्रह वक्री होने पर 3 गुना तक अधिक शुभ फल प्रदान करता है। तो सबसे पहला प्रभाव तो ये पड़ेगा कि आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि वक्री है शनि, 6ठा भाव रोगों का होता है, अस्पताल के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो अगर अभी तक आप
का इलाज चल रहा था, आप अस्पताल में भर्ती थे, तो अब आपको अस्पताल से भी मुक्ति मिल जाएगी और आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा। दूसरी बात यह है कि शनि के वक्री होने से आपको धन की प्राप्ति भी होगी और धन का संचय भी होगा। क्योंकि शनि विदेश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये जो समय है ये विदेशों से धन अर्जित करने का सबसे अच्छा समय है। शनि कर्म के कारक हैं और शनि वक्री हैं, तो शनि के वक्री होने का जो प्रभाव पड़ेगा वो ये होगा कि आपके कार्यों को गति मिलेगी, आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे और आप नया काम शुरू कर सकते हैं। लाभ के नए नए रास्ते खुलेंगे, धन का आगम होगा और 12वें भाव पर दृष्टि बढ़ेगी, खर्च बढ़ेगा। वो खर्च जो है वो निवेश के रूप में होगा। वक्री शनि धीरे धीरे आपके सभी काम बनाना शुरू कर देंगे। अब तक मान सम्मान में जो कमी आई थी वो भी समाप्त होगी। आपके पुराने स्टेटस को फिर से बहाल करेंगे शनिदेव। जो जो चीज़ें आपने पिछले 2.5 साल में खोई थीं वो चीज़ें आपको फिर से मिलना शुरू हो जाएंगी। शनि के वक्री होने के बाद से ही आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा और धीरे धीरे 2025 तक आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत हो जाएगी। पुराने कर्जे समाप्त होंगे, नौकरी छूट गई थी तो नई नौकरी मिलेगी, व्यापार में भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। कन्या राशि के जातकों के जीवन में देवगुरु बृहस्पति और राहु का भी विशेष महत्व है। गुरु का गोचर अष्टम भाव में है और 21 जून से देवगुरु बृहस्पति शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और गुरु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है। 30 अक्टूबर तक राहु भी गुरु के साथ होंगे। राहु आपकी राशि के स्वामी के मित्र हैं। अचानक से मोटा पैसा आपको कहीं ना कहीं से मिलेगा। अष्टम भाव गुप्त धन का होता है। कोई ऐसा पैसा जो कि आपका काफ़ी दिनों से रुका हुआ था, नहीं मिल पा रहा था, वो पैसा आपको मिल जाएगा। आपने किसी को लोन दिया था, गवर्नमेंट के पास आपको कोई पैसा फंसा हुआ था, इस तरह का पैसा आपको मिलेगा। और जब राहु 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में आ जाएंगे, राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं। अचानक से आपका विवाह होगा और आपको ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति होगी। इसके अलावा राहु जब सप्तम भाव में होंगे तो राहु घटनाओं को अचानक से घटित करा देते हैं। आप बहुत दिनों से विवाह के लिए प्रयत्नशील थे, विवाह नहीं हो पा रहा था, राहु यहाँ पर आते ही अचानक से कोई अच्छा रिश्ता आएगा और आपका विवाह तय हो जाएगा। राहु की दृष्टि जब 30 अक्टूबर को सप्तम में आएंगे तो लाभ के भाव पर दृष्टि पड़ेगी। देखिए, राहु की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि राहु शनि जैसा ही व्यवहार करते हैं। बस फर्क इतना है कि शनि बहुत मंद गति से फल प्रदान करते हैं, राहु अचानक से फल प्रदान करते हैं, घटनाओं को अचानक से घटित कराते हैं। तो राहु की दृष्टि जब एकादश भाव पर पड़ेगी तो अचानक से धन प्राप्ति का योग तो बनेगा ही, आपके सोशल रिलेशंस भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। समाज के उच्च पदस्थ अधिकारियों, गणमान्य व्यक्तियों से आपके संबंध अच्छे होंगे और आपको अपने उन संबंधों का लाभ मिलेगा। राहु का गोचर शनि से दूसरे स्थान पर है और दूसरा स्थान जो होता है वो आपके सपोर्ट का, आपके सस्टेनेंस का, आपके बल का होता है।
तो 30 अक्टूबर के बाद शनि को राहु का भी बल प्राप्त होगा। तो राहु के गोचर से आपको विशेष लाभ मिलेगा और राहु आने वाले 18 माह तक सप्तम में गोचर करेंगे। व्यापार के क्षेत्र में आपको बुलंदियों तक पहुंचा देंगे राहु, क्योंकि राहु विस्तार के कारक होते हैं और राहु के प्रभाव से आप अपने व्यापार व्यवसाय का विस्तार करेंगे और ये विस्तार आपका विदेशों तक होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर और शनि की दृष्टि भी 12वें भाव पर। तो जब कोई भी दो ग्रह किसी एक भाव को प्रभावित करते हैं तो उस भाव के सभी शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो विदेश जाने की आपकी इच्छा थी वो पूरी होगी, विदेश में व्यापार आप कर सकते हैं। बिजनेस डील्स एक के बाद एक नई बिजनेस डील मिलेगी और किसी विदेशी कंपनी में आपको नौकरी के भी योग बन सकते हैं। 30 अक्टूबर तक राहु की दृष्टि और 30 वर्तमान में अप्रैल 24 तक गुरु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी, शनि की दृष्टि पराक्रम के भाव पर पड़ेगी। तो आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ के बल पर बहुत अधिक धन अर्जित करेंगे, धन का संचय करेंगे। शनि आपकी धन संबंधी समस्याओं को समाप्त कर देंगे, कोई कर्ज है वो उतर जाएगा और साथ ही साथ अगर आप लोन लेना चाहते हैं, शनि निर्माण के कारक हैं, होम लोन लेना चाहते हैं, व्हीकल लोन लेना चाहते हैं, तो इसमें आपकी शनि मदद करेंगे और आपको मकान बनाने के लिए या वाहन खरीदने के लिए बैंक से लोन भी आसानी से मिल जाएगा। मार्च 2025 तक शनि आपकी सभी समस्याओं को समाप्त कर देंगे। अब वो समय आ गया है जब शनि आपको बहुत कुछ देने जा रहे हैं, क्योंकि इस समय शनि तो वक्री है ही हैं, आपके राशि के स्वामी गुरु भी वक्री होने जा रहे हैं और धन के कारक शुक्र भी वक्री हैं। तो ये समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपको कि जब 3 ग्रह आपकी कुंडली में वक्री हैं तो कोई भी परिवर्तन करने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको बहुत सोच विचार करके फैसला लेना है। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है। शनि का अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर ऐसा अवसर आपके जीवन में 30 वर्षों के बाद आया है। हो सकता है कि चीज़ें आपको थोड़ा देरी से मिलें, लेकिन मिलेगा सब कुछ। हाँ, ये देखना जरूरी होगा कि आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है। जिन जातकों की जन्म कुंडली में शनि अच्छे हैं, उच्च की राशि में हैं, स्वराशि में हैं, मित्र की राशि में हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, उन्हें तो पनौती के बाद से ही शनि के शुभ फल मिलने शुरू हो गए होंगे। हाँ, जिनके कुंडली में शनि खराब होंगे उन्हें थोड़ा देर से मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा अवश्य। अच्छे गोचर का लाभ तो आपको मिलना ही मिलना है। 2023 अक्टूबर के बाद कन्या राशि के जातकों का गोल्डन पीरियड शुरू होगा और अगर आप सही दिशा में चले तो शनि आपको ज़ीरो से हीरो बना देंगे, क्योंकि 18 महीने तक राहु सप्तम में गोचर करते हुए आपके लग्न भाव पर दृष्टि डालेंगे और राहु आपको अत्यधिक चतुर चालाक बना देंगे। पैसे को कैसे अर्जित करना है, किस तरह से पैसे की बचत करना है, ये चीज़ें राहु आपको सिखा देंगे। राहु के प्रभाव से आप इतना चतुर चालाक होंगे कि किसी भी तरह से आप अपना कार्य सिद्ध कर ले जाएंगे। और ये संयोग
30 वर्षों के बाद आपके जीवन में आया है और फिर दोबारा 30 वर्षों के बाद ही आएगा, इसलिए इसका पूरा लाभ आपको उठाना है। आपकी स्थिति कितनी भी खराब हो, आप शून्य पर भी हो, तो भी शनि आपको 2025 तक शिखर पर पहुंचा देंगे। तो इस समय का लाभ कैसे लें? जो करना है आपको आज से ही शुरू कर देना है, अभी से तैयारी शुरू करनी है। जो स्थिति बन रही है आपकी कुंडली में, वो आपको शिखर तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। मार्च 2025 तक स्थितियां आपके लिए बहुत ही अनुकूल हैं और 2025 तक आपके जीवन की हर तरह की समस्याएं समाप्त होंगी, आपका जीवन बदल सकता है। अब कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको बहुत ध्यान से समझना है। अगर आप उन बातों पर ध्यान दे लेंगे तो जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। पहली बात तो ये है कि आपको अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना होगा। सबसे पहले तो आपको आलस्य छोड़ना होगा, काम को टालना बंद करना होगा। आज का काम कल पर करेंगे, ये छोड़ना होगा। जो करना है वो अभी करना है। दूसरा, राहु लग्न भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपके मन में भ्रम पैदा करेंगे, शक सुबह की स्थिति पैदा करेंगे, तो इससे आपको सावधान रहना है। राहु का उपाय भी करते रहना है और साथ ही साथ किसी तरह की नेगेटिव चीज़ को अपने मन में नहीं लाना है। तीसरी बात, व्यापार में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा। आपके अपने ही आपको धोखा देंगे। खास करके 18 माह तक राहु व्यापार के भाव में रहेंगे तो बिजनेसमैन को विशेष सावधानी बरतनी होगी। दूसरों की मदद करना आपका स्वभाव है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप अपना ही नुकसान कर दें। दूसरों की सोचें, लेकिन उससे पहले आपको अपने बारे में सोचना है। और चौथी बात, लोगों की बातों में आकर कोई फैसला ना लें, खुद सोच विचार करके किसी फैसले पर पहुँचें। तो इस तरह से कन्या राशि के जातकों के लिए 2025 तक का समय उनके जीवन का गोल्डन पीरियड होने जा रहा है। लेकिन ध्यान रहे कि आपको शनिदेव का उपाय तो करते ही रहना है। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए। तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके
पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें, इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए, इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।